क्या कोई आदमी भी कभी रो सकता है? रीता अपने रोते हुए पति को देखकर हैरान थी। वह सोच रही थी, क्या मर्द को भी कभी दर्द होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आए हुए एक प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है मर्द का दर्द। आज रीता ने छोटी छोटी बातों पर पंकज को बहुत खरी खोटी सुना दी। रीता बोली कि तुम मुझे कौन सी लाइफ दे रहे हो, मेरे बच्चों को कौन सी लाइफ दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। हम कहीं घूमने नहीं जाते, हम कहीं अच्छे मॉल में नहीं जाते, हमारे बच्चों को लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक इंजीनियर होकर भी तुम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते हो। मेरे लिए तुम कुछ नहीं लेके आते हो। तुम्हारा रहना ना रहना मेरे लिए सब कुछ बराबर है। मैं तो पिस चुकी हूं तुम्हारे साथ रहकर। इतना कहना पर था कि पंकज उदास हुआ और घर से बाहर निकलकर चल दिया। चलते चलते रीता ने फिर ताना मारा, हाँ चल दिए होंगे अपने बेवड़े दोस्तों के पास। रात के 10 बज चुके हैं। पंकज अब तक घर नहीं लौटा। पंकज की बेटी पंकज की पत्नी से कह रही थी, पापा अच्छे नहीं है माँ। मम्मा, सबके पापा जल्दी घर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पापा कितनी देर तक घर से बाहर रहते हैं। वो मेरे साथ खेलते नहीं हैं, मेरे साथ स्कूल में भी नहीं जाते हैं, पार्क घूमने भी नहीं जाते हैं। मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, वो मुझे कभी समय नहीं देते। बेटी की इतनी बात सुनकर माँ ने बेटी को किसी तरह से चुप किया। तभी पंकज घर में आ जाता है। पंकज बेटी की बात सुनता है तो वह उदास चुपचाप अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ बोलती है, बेटा टाइम से घर आ जाया कर, अब इतनी देर तक तेरा घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। बच्चों के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। माँ पंकज को बहुत सारी हिदायतें देती है। चुपचाप पंकज माँ की बातें सुनता रहा और कुछ देर बाद उठकर वह अपने बेडरूम में चला गया। जब तक वह अपने बेडरूम में गया तो बेटी सो चुकी थी। अब पंकज की पत्नी रीता पंकज से भी कहती है कि देखो, बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे भी तुम्हें मिस करते हैं। तुम समय से घर क्यों नहीं आते हो? समय से घर आ जाया करो। तुम्हारा घर से इतनी देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अब दोस्तों को छोड़ दो, अब दोस्तों के साथ साथ तुम्हारा परिवार भी है। सारा दिन तुम दोस्तों के साथ रहते हो, ड्यूटी से आते हो, तुम्हारी 6 बजे छुट्टी हो जाती है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 5 बजे के बाद में 10 बजे तक दोस्तों के साथ रहते हो। ये सब ठीक नहीं है। ऐसे परिवार कैसे चलेगा? घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। एक दिन रीता देखती है कि पंकज पास ही की रेलवे लाइन पर जाकर रात को बैठ जाता है। वह उसको देखती है। ऐसे 2 दिन 4 दिन पूरा सप्ताह बीत जाता है। एक दिन वह सोचती है कि देखती हूँ उसका पति रेलवे लाइन पर जाकर बैठकर करता क्या है। वह हर रोज उसके मुंह के पास अपनी नाक ले जाकर भी देखती है कहीं ये शराब तो नहीं पी रहा, लेकिन वह शराब भी नहीं पीता क्योंकि उसे किसी तरह की कोई गंध, रीता को किसी तरह की कोई गंध उसके पति से नहीं आती। उसको इस बात का तो भरोसा था कि वह शराब नहीं पी रहा, लेकिन ऐसी बात क्या है, रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पर जाके क्यों ये अकेले में बैठ जाते हैं? ऐसा क्या करते हैं? ऐसा वहां पे है क्या कि डेली वहां पर जाके ये बैठ जाते हैं? इसके लिए वह गंभीर हो गई थी। आज रीता फैसला कर चुकी थी, आज चाहे जो भी हो, आज वह जानकर रहेगी कि उसका पति रेलवे लाइन पर बैठकर करता क्या है। जैसे ही पंकज रेलवे लाइन पर जाकर बैठता है, कुछ ही देर बाद जाके रीता उसके पीछे खड़ी हो जाती है। तो वह देखती है, और वह जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पंकज रेलवे लाइन पर बैठा रो रहा था। वह भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान मेरी नौकरी छुड़वा दी, भगवान मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दो ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, ताकि मैं अपने परिवार के खर्चे पूरे कर सकूं। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको मुझे स्कूल भेजना है। मेरी बीमार माँ है, उसकी देखरेख के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए पैसे चाहिए। मेरी पत्नी है, 2 साल हो चुके मैं अपनी पत्नी को कहीं घुमाकर नहीं ले गया। मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, अपने परिवार के खर्चे नहीं चला पा रहा हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना भला मेरे परिवार में होने का मतलब ही क्या है जब मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूं? ऐसा कह पंकज रोता जा रहा था और भगवान से दुआ कर रहा था कि उसको जल्दी से जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। पंकज को रोता देख रीता को यकीन नहीं हुआ कि कोई आदमी रो सकता है। क्या मर्द को भी दर्द होता है?
पंकज को आज औरतों की तरह से बैठकर रोता देख, भगवान से प्रार्थना करता देख रीता बहुत दुखी हुई और उससे रहा नहीं गया तो वह वहीं पंकज के पास बैठ गई और पंकज को चुप करने की कोशिश करने लगी। आज पंकज को रोता देख रीता की सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वह अपने पति पर जो मन ही मन इल्जाम लगाती थी, आज उसके सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हो चुके थे। आज उसको एहसास हो रहा था कि उसका पति कितना अच्छा है, अपने परिवार के बारे में, मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचता है, वह कितनी फिक्र करता है हम लोगों की। उसकी नौकरी छूट चुकी है और इसके बावजूद वह मजदूरी करके हमारा पेट पाल रहा है, हमारे घर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज रीता की नजरों में उसके पति की अहमियत बढ़ चुकी थी, इज्जत बढ़ चुकी थी। रीता अपने पति को गले लगाती है और कहती है, यह घर अकेले का आपका नहीं है, मेरा भी है। आज के बाद मैं भी काम करूंगी और हम दोनों अपने घर को बनाएंगे, अपने घर को अच्छे से लेकर चलेंगे, अपने घर की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। बच्चे खाली आपके ही नहीं हैं, मेरे भी हैं। आप परेशान हैं तो मेरा खुशी रहने का, मेरा सुखी रहने का कोई महत्व नहीं रहता। मैं तो हमेशा समझा करती थी कि मर्द के अंदर भावनाएं नहीं होती, मर्द को दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन आपको देखकर आज एहसास हुआ है कि मर्द के अंदर भी भावनाएं होती हैं। हाँ, वह अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी भावनाओं को दिखा नहीं पाता, जता नहीं पाता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज के बाद कभी मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और अपने परिवार में, अपने घर में सुख शांति बनाए रखूंगी। आपकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां हैं, आपके सारे फर्ज मेरे भी फर्ज हैं। आपके साथ आज के बाद मैं उसी तरह से रहूंगी जिस तरह से एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ रहता है, उसका साथ देता है। आज मैं वायदा करती हूं कि मैं आपके साथ आपका छोटा भाई बन के व्यवहार करूंगी, न कि एक कट्टर पत्नी बनकर। मुझे आप पे गर्व है, आप बहुत अच्छे हो। मेरी वीडियोस पर कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रेरणा देते हैं कुछ नया करने की, कुछ नया बनाने की। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए विचार के साथ, तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त मुकेश आर्य को।